लालू जी को नहीं पूजा पाठ करते थे तो कैसे जमीन में लिखवा लिए 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। कहीं रात में अगर मिले राष्ट्रीय जनता दल का विधायक या कार्यकर्ता तो लगा के पूछिए उससे कि आप कहाँ घूम रहे हैं, आपके नेता कह रहे जंगल राज आ गया, जान दे दीजिएगा क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं नीरज कुमार, उनसे खास बातचीत करेंगे। नीरज जी, आप तो कहते हैं कि अपराध घटा है, और यहाँ तो जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार अपराध को लेकर उजागर कर रहे हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। हे प्रभु ज्ञानदाता, तेजस्वी यादव को ज्ञान दीजिए। मान्यवर तेजस्वी यादव जी, अगर आज अपराध की घटनाओं के आधार पर आप बिहार में खौफ पैदा करना चाहते हैं तो जब सत्ता में सहयोगी आप थे, माँ पिता का कार्यकाल नहीं, इनके कार्यकाल का, जब ये राज्य के उप मुख्यमंत्री थे तब आपने क्यों कहा था मंगल राज। जब बेगूसराय में गोलीकांड हुआ था, सबको याद है, एक सनकी ने गोली चलाया था विभिन्न जगहों पर। और हम जानना चाहते हैं, हे माननीय तेजस्वी यादव जी, हत्या 4625, जब 20 महीना की नौकरी 21 महीना की नौकरी हमने आपको दिया था तब, और जब 17 महीना में 4207, तो उस समय आप खामोश क्यों थे। आप भी तो उस समय सरकार में थे, 17 महीने गए। अरे हम तो कह रहे हैं उस समय भी कार्रवाई करते थे, आज भी कार्रवाई करते हैं। मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। अरे हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तो हैं। उस समय जदयू के नहीं मुख्यमंत्री थे तो काहे नहीं बोले उस समय अपराध हुआ तब। अरे अपराध शून्य होने का कौन दावा करेगा। और ये हत्या अगर 8832 तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते हुआ तब पर भी कार्रवाई हुई। आज भी अपराध होता है तो कार्रवाई होती है, कोई बचाने वाला नहीं है। और तेजस्वी यादव, आपको तो एहसास इस बात का होना चाहिए, आपके दल के विधायक पर भी कार्रवाई हुआ तो जेल जाना पड़ा अपराध किया। नीरज जी, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसे फर्स्ट बिहार ने चलाया भी था, उसके खबर का असर भी हुआ था। वो महिला दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया था घूस लेते हुए, सीधे ऑडियो में। सस्पेंड हुई कि नहीं, तो आप ही की सरकार में। हम तो कह रहे हैं कि अच्छा, इसका कौन उपाय है, कोई मंत्र है कि आदमी घूस नहीं लेगा। कोई मंत्र था, लालू जी को नहीं पूजा पाठ करते थे तो कैसे जमीन में लिखवा लिए 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। और लालू जी के राज में कैसे 67,000 से ज़्यादा हत्या हुई थी, 67,249 हत्या हुआ था तो कैसे हो जाता था। अरे भाई, अब कानून के राज का मतलब होता है कानून के तहत कार्रवाई करना, बगैर जाति धर्म से ऊपर उठ के। अब तो लगन में कोई नहीं घूमेगा राजद का विधायक। अगर बिहार में जंगल राज आ गया है तो 7 तारीख से लगन शुरू है। अब तो कहीं आप लोग से अनुरोध करेंगे कि कहीं रात में अगर मिले राष्ट्रीय जनता दल का विधायक या कार्यकर्ता तो लगा के पूछिए उससे कि आप कहाँ घूम रहे हैं, आपके नेता कह रहे जंगल राज आ गया, जान दे दीजिएगा क्या, जान ले लीजिए, जान दे दीजिएगा, ये जरूर पूछना चाहिए। चलिए, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा कि एनकाउंटर का दौर शुरू हो चुका है। जौनपुर में शहाबुद्दीन के गुर्गे सुमित की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये एसटीएफ के द्वारा गोली मारी गई है। मुजफ्फरपुर में बैंक डकैती में कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेगा तो कानून अपना कार्रवाई करता है। और माननीय नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस का यह मॉडल है कि हम कानूनी इनकाउंटर करते हैं, और कानूनी इनकाउंटर का असर इतना गहरा होता है जख्म कि अपराध करने वाला जब जेल जाता है न्यायिक प्रक्रिया के तहत, वह तड़पता है, बेचैन होता है, कराहता है, और जनता सुकून महसूस करती है। और यही कारण है कि रात के 2 बजे भी पटना के मेरिन ड्राइव पर महिलाएं अपने पति के साथ घूमती हैं, बच्चे अपने माँ पिता के साथ घूमते हैं। यही अंतर आया है बिहार में। दिन में लोग नहीं घूमते थे, अब तो रात में भी लोग घूमते हैं। मौर्या लोग के बगल में आइसक्रीम खाता है, नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया गया 3 दिन पहले। ये अपवाद, तो कार्रवाई नहीं हुआ उस पर, पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई, उसमें तो समय सीमा तय है। अरे भाई, ये क्या उदाहरण देंगे, बोलना नहीं चाहते हैं हम। नवादा में क्या किए थे, ये क्या कार्रवाई किए थे। नवरात्र की अवधि में लालू जी से मिलने के लिए गए थे वो,
जिस पर महिला अपराध का इतना संगीन मामला दर्ज था, क्या बोलेगा ये लोग? अपराध पर नीतीश कुमार जी का यूएसपी है जीरो टॉलरेंस का, उसका एहसास बिहार के आम लोगों को, आप ट्वीट करते रहिए, जनता आपको ट्वीट करते रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद भवन में भाषण दे रहे थे। जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उन्होंने कहा बच्चा है अभी राहुल गांधी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक व्यंग्य किया है। अब व्यंग्य का यथार्थ यह है कि जिस तरीके का आचरण माननीय राहुल गांधी जी ने सदन में एक विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर जो आचरण पेश किया, उस संदर्भ में उन्होंने अपना मंतव्य दिया है, एक राजनीतिक व्यंग्य के रूप में उसको देखा जाए। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे नीरज जी। विजय सिन्हा ने कहा था कि यूपी मॉडल तो बिहार में 2005 से ही लागू है। यूपी मॉडल है कहाँ बिहार में? 2005 से ये एनकाउंटर चल रहा है। बिहार फॉलोअर स्टेट है, बिहार लीडर स्टेट है ना। बिहार में सबसे पहले एक्स आर्मी मैन को कहाँ नियुक्त किया गया? पुलिस बल में बिहार में नियुक्त किया गया। महिलाओं की हिस्सेदारी देश में सबसे ज्यादा बेटियों का कहाँ है? बिहार के अंदर में है। पुलिस एकेडमी जाके देख लीजिए, अब पटेल भवन जाके देखिए ना भाई। ऐसा पुलिस मुख्यालय देश में कोई राज्य में है जहाँ सीधे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी में लैंड कर सकता है? क्या अपराधी को लैंड करने देंगे? नकेल कस करके कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल पहुंचाते हैं। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सालों को आजादी, तमाम खबरों के साथ बने रहे 5 वर्ष से। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।